कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा होने के बाद से ही उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने के लिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होगी या नहीं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। खबरों की माने तो राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के समय में एक बिल को फाड़ दिया था। अगर उस दिन उन्होंने उस बिल को ना फाड़ा होता तो अब उनकी सदस्यता पर संकट के काले बादल ना मंडराते, क्योंकि बात सिर्फ उनकी सदस्यता तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि राहुल आगे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। 10 साल पहले सितंबर 2013 में मनमोहन सरकार ने जनप्रतिनिधि कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए एक आदेश को निष्क्रिय करने के लिए सदन में एक अध्यादेश पारित किया था, जिसका बीजेपी समेत लेफ्ट के लोगों ने जमकर विरोध किया और कहा कि यूपीए सरकार भ्रष्टाचारियों को पनाह देना चाहती है। यही वो समय था जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में सुर्खियों में थे। जब यह हंगामा बढ़ता चला गया तो कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें इस अध्यादेश की अच्छाई का जिक्र होने वाला था। लेकिन इस अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में पहुंचकर स्वयं ही अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह से बकवास है और हमें राजनीतिक कारणों की वजह से इस अध्यादेश को लाने की जरूरत नहीं है। हर कोई यही करता है, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल सभी यही करते हैं, लेकिन ये सब अब बंद होना चाहिए। अगर हम इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हम सभी को ऐसे छोटे समझौते बंद करने पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसमें मेरी दिलचस्पी है और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस अध्यादेश के संबंध में हमारी सरकार ने जो किया है वो गलत है। यही सब कहते हुए उन्होंने इस कॉपी को फाड़कर फेंक दिया था। आखिर वो अध्यादेश था क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो पहले आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून का जिक्र करते हुए कहा था कि किसी भी मामले में दोषी पाए जाने की स्थिति में सांसदों व विधायकों की सदस्यता रद्द की जाएगी और इसी फैसले के खिलाफ सत्ता में बैठी कांग्रेस की सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। कांग्रेस के इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देने का प्रस्ताव था और संसद में इसके पास होने का इंतजार, लेकिन जब राहुल ने खुद ही बिल फाड़ दिया तो कानून रद्द न हो सका और इसी बिल का हवाला देते हुए खबरों में राहुल की सदस्यता रद्द होने की चर्चा की जा रही है। राजनीतिक खबरों में मच रही उथल पुथल का बड़ा सवाल ये है कि राहुल को 2 साल की सजा मिली है। ऐसे में राहुल चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और कांग्रेस को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीद भी है। तो इसका जवाब देते हुए हम बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) और 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, आतंकवादी गतिविधि या संविधान का अपमान करना जैसे अपराधों में शामिल हो तो उसकी संसद और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही इसी अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि इन अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए भी दोषी ठहराए जाने और 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद किसी विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है और 6 वर्ष तक उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। अपनी सीट पर बने रहने के लिए यह अधिनियम सदस्यों को 3 महीने तक का समय देता है। इस अवधि के अंदर उन्हें ऊपरी अदालत में गुहार लगानी होती है, अन्यथा सजा सुनाए जाने के बाद भी उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।